Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to discuss the value of resistance if the pattern is in the form of a cube. अगर हमारे ऐसे रेजिस्टेंस पैटर्न्स हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करें. हर एक साइड हमारा R वैल्यू रखता है, ऑल दी साइड्स जिनसे ये क्यूब बना हुआ है, ये एज जितने भी एज हैं, दिस इज कॉल्ड एन एज. तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, किन पॉइंट्स के बीच में निकालना है. सो वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स. अगर हम देखें दिस इज ए क्यूब, सो क्यूब के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं. यू माइट हैव स्टडीड इन सॉलिड स्टेट. जैसे कि क्यूब का एक फॉर एग्जांपल वी हैव दिस बिटवीन 4 and 3, ये जो ये लाइन है इस चीज को हम कहते हैं एज. उसके बाद क्यूब का एक फेस होता है, हम सभी जानते हैं क्यूब हैज 6 फेसेस, 6 फेसेस के होते हैं. उसके बाद इसका एक फेस डायगोनल होता है. फेस डायगोनल किसको कहेंगे? फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6 इट फॉर्म्स अ फेस. 3, 4, 5, 6 एक फेस बनाता है. सो दिस डायगोनल ऑन दिस फेस दैट इज बिटवीन 3 and 5 और 6 and 4, दिस इज नोन एज फेस डायगोनल. तो किसी भी आप घर में कमरे की एक एग्जांपल ले सकते हैं. किसी भी कमरे में एक फेस ले लीजिए और उसका जो डायगोनल होगा दैट इज नोन एज फेस डायगोनल. सो वी हैव वन एज, सेकंड इज फेस डायगोनल. वी कैन कॉल इट एज, दैट इज E, फेस डायगोनल इट इज FD, एंड देन वी हैव वन मोर डायगोनल जो क्यूब में या किसी भी क्यूबॉइड इसमें होता है. दैट इज फॉर एग्जांपल अगर आप 4 ले लें और 7 वहां से ले लें. सी, one is 4 and 6, this is face diagonal, but 4 and 7 सबसे जो दूर पॉइंट्स होते हैं क्यूब में, these 2 points 4 and 7, इसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल, क्योंकि ये बॉडी के थ्रू जा रहा है. इसी तरह 8 and 3 form the body diagonal. Then we have 2 and 5 again body diagonal, and we have 6 and 1 body diagonal. तो 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं एक क्यूब में. और फेस डायगोनल्स कितने होंगे? हर एक फेस में 2 होते हैं. तो सिंस वी हैव 6 फेसेस इन ए क्यूब वी विल हैव 12 फेस डायगोनल्स. तो जनरली हमारे पास बॉडी डायगोनल होते हैं 4, yes 1, 2 and 3 and 4. Fine. Face diagonals we have 12, and how many edges? So we have 4 plus 4 plus 4, so edges we have 12. ठीक. अब अगर हमें कहा जाए we have to find the resistance, since हर एक वैल्यू जो इस एज की है ये RR रेजिस्टेंस से बना हुआ है सभी. तो अगर हमें कहा जाए find the resistance between 1 and 2, 1 and 2, this forms one edge. Or we are asked to find the resistance between 2 and 3, or 3 and 4, or 4 and 5. Since the cube it is a symmetrical figure, क्योंकि ये symmetrical figure है, तो resistance between 2 and 3 it will be same as resistance between 1 and 2. The value will be same. इसी तरीके से the resistance value और 3 और 4 के बीच में, 4, 5 के बीच में, 5, 6 के बीच में, 6, 7 के बीच में जितने भी एजेस हैं, कितने एजेस होंगे? 12 एजेस. किसी भी एज के अक्रॉस अगर निकालें तो रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी सेम, सिमेट्रिकल है, तो वो हम निकालेंगे कितना होगा. उसके बाद अगर फेस डायगोनल है 12, किसी भी फेस डायगोनल से अगर हम देखें उसके रेस्पेक्ट में पूरा क्यूब जो है वो सिमेट्रिकल होगा. वी हैव दिस फेस डायगोनल, द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू across these 2 points means between 4 and 6, that will be same as 5 and 3, and that will be same as 3 and 7, and that will be same as 6 and 2. जितने भी फेस डायगोनल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू सेम होंगी. यानी कि 12 हमारे फेस डायगोनल्स हैं, उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू सेम होंगे. तो एक का भी निकाल लेते हैं हम, सभी का निकल आएगा. एज हमारे पास 12 है, उनमें से एक का भी हमने निकाल आया, तो किसी भी एज पे अगर हम देखें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इफ वी रिप्लेस दिस विद अ क्यूबॉइड देन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस माइट चेंज. इट विल चेंज श्योरली. उसमें 2 साइड्स का रेजिस्टेंस वैल्यू एक आएगा जो सिमेट्रिकल होगा, एंड द अदर 2 साइड्स थोड़ा डिफरेंट. और बॉडी डायगोनल 4 है तो उसमें भी सेम ही रहेगा. तो हम इसको कैसे करें? सबसे पहले हम एज की अक्रॉस निकालने की कोशिश करेंगे, एंड इन दिस व्हाट वी यूज, जो हमने पहले भी किया है, वी विल यूज सिमेट्री. तो फोल्डिंग और मिरर सिमेट्री नहीं यूज करेंगे, रादर हम एक
जनरल सिमेट्री यूज करेंगे, जिससे हमें ये अंदाजा हो कि सिमेट्री ऑफ द सर्किट नेसेसिटेट्स कि डिफरेंट पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होंगे। कैसे, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कोशिश करें करने की, सबसे पहले हम बॉडी डायगोनल वाला करेंगे। लेट्स डू द बॉडी डायगोनल। इसको हम BD भी कहेंगे। सो रेजिस्टेंस अक्रॉस BD। सो बॉडी डायगोनल कौन सा, एक 4 है मेरा, एक 7 है। लेट्स सपोज इन दो के अक्रॉस में रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल रहा हूं, ये दो। आप घर में भी अपने कमरे में जिसमें बैठे हैं तो अपोजिट कॉर्नर्स को देखिए और आप थोड़ा सा आपको इसका पता चल जाएगा। तो ये बाहर Z एक्सिस में है, बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ। इसके अक्रॉस कैसे निकाला जाएगा, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए। अगर हम इन दो पॉइंट्स को लें, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 और 7 के बीच में ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। इन दो के बीच में अगर हम देखें, देखिए 4 से 3, 1 और 5, ये तीनों लिम्ब्स इक्विडिस्टेंट है और सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस 4 एंड 7। इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है इसके रेस्पेक्ट में 5, 1 और 3 इस वाले 4 से इक्विडिस्टेंट है। देखिए जितना डिस्टेंस 3 है उतना ही 1 है, उतना ही 5 है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है अगर हम यहां पर एक बैटरी कनेक्ट करें, इफ वी कनेक्ट वन बैटरी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जब करंट यहां से फ्लो होगी उसके सामने कितने पाथ है, यहां पर 3 पाथ। 1 is through via this and via this। उसके पास ये जो तीनों पाथ है, इनकी जो नेट रेजिस्टेंस है, इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो सेम है। इसका R है, इसका भी R है, इसका भी R है। वी कैन से लाइक दैट, ये तो बराबर है। लेकिन करंट सिर्फ इसको देखकर नहीं चलती है। करंट नेट रेजिस्टेंस जो आगे भी है सर्किट, उसका भी इफेक्ट होगा कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स हम अभी नहीं कह सकते थे ना कि ये इक्वी पोटेंशियल है। लेकिन क्योंकि इस वाले पाथ में जो आगे सर्किट है जिस पैटर्न का, और इस वाले पाथ में जो आगे का पैटर्न है सर्किट का, और इस वाले पाथ में आगे का जो पैटर्न है, तीनों पैटर्न सेम है ड्यू टू सिमेट्री। तो इस चीज को हम सिमेट्री कह रहे हैं। ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, तीनों का जो फ्यूचर सर्किट है, जो इससे आगे वाला सर्किट है, वो सिमेट्रिकल है। देखिए इसमें आप जैसे जा रहे हैं ना, इस वाले के बाद 2 में डिवाइड हो रहा है और 2 में फिर वापस पहुंच रहा है। इसमें देखिए आप 2 में डिवाइड हो रहा है और 2 में फिर वापस यहां पर पहुंच रहा है। इसमें देखिए आप 2 में डिवाइड हो रहा है और यहां पर फिर 2 में फिर से मिल रहा है। यानी कि इसका फ्यूचर जो सर्किट है, फ्यूचर पाथ है, वो तीनों में सेम है। क्योंकि वो सेम है, इसका मतलब कि इसमें जो करंट जाएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी। इसमें जो करंट अगर आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी। 1 ले लें, करंट्स विल बी सेम, क्योंकि ये पाथ सिमेट्रिकल है, तीनों पाथ इक्वल, इसमें इक्वल रेजिस्टेंस, दिस इज प्रोवाइडिंग इक्वल रेजिस्टेंस, नॉट ओनली दिस पार्ट बट द फ्यूचर सर्किट, जो इसके आगे वाला सर्किट है, पोस्ट दिस 3 पॉइंट, इसके बाद वाला। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर ये करंट इन तीनों में सेम है, तो इसका पोटेंशियल अगर कुछ भी है, X, Y, Z जो भी है, द ड्रॉप अक्रॉस दीज 3 विल बी सेम। अगर ये ड्रॉप सेम है, क्योंकि ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, इसका मतलब 3, 1 and 5 will be at same potential. So potential at 1, 3 and 5 is same. ठीक, अगर ये पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये तीनों एक सेम पॉइंट्स हैं। ये तो सेम पॉइंट्स हो गए, ये पैरेलल हो गए तीनों रेजिस्टेंस। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, हम इसको मैपिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं 4 लिख रहा हूं, तो मैपिंग हम यहां पर करेंगे। मैं 4 लिख रहा हूं यहां पर। अच्छा, 4 के बाद मेरे 3 पैरेलल वाले 3, 1, 5 ये पैरेलल में है, तो मैं लिखता हूं यहां 3, 1 and 5 लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और ये तीनों पैरेलल है, और वैल्यू कितनी है इसकी, R, R, R। ये तीनों पैरेलल हो गए, फाइन। अब 7 पे जाइए, पहले 7 लास्ट में यहां पर। 7 के रेस्पेक्ट में सेम कंडीशन वहां भी है, लाइक दिस 8, 6 और 2 इसके फर्स्ट नियर वाले पॉइंट। देखिए आप 8 फर्स्ट वाला इसका, 6 और 2 दे आर अगेन सिमेट्रिकल। और जो कलेक्ट वो करंट करेंगे, या अगर वहां से करंट आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो करंट्स भी सेम होंगी। सो आई वुड से अगर ये वाली करंट कलेक्ट ही हो रही है, तो अगर ये I2 है, ये भी I2 होगी और ये भी I,
क्योंकि इसके आगे वाला सर्किट सिमेट्रिकल है, जैसे हमने यहां पर किया, ये वाले 3 भी सिमेट्रिकल है। अब ध्यान रखिए, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। दिस 7, some would say 7 and 5, but see 7 and 5 is here, so there is no connection between this 7 and 5, direct connection between these two. So the first step from 7 towards this 4, the first जो इसका माइलस्टोन है वो यही वाला है, 8 है, 6 है, ये 2 है, और ये तीनों इक्वल है, रेजिस्टेंस भी इनकी इक्वल है वैल्यूज, और करंट्स भी सेम होगी ड्यू टू सिमेट्री। तो ये 3 3 3 और 7 से हम बनाएं, कौन सा बनाएंगे हम, 8 6 और 2। तो मैं यहां लिखता हूं 8, मैं लिखता हूं 6, मैं लिखता हूं 2, और ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल, वैल्यूज क्या होंगी, R। फाइन। तो कितने टोटल रेजिस्टेंस हो गए, इसमें कितने टोटल थे, 12, तो इसमें कितने हो गए, 3 3 6 7 8, वहां 4 रह गए। देखिए कौन कौन सा रह गया, एक हमारा रेजिस्टर रह गया बिटवीन 8 and 5, 8 and 5, तो 8 ये है, 5 ये है, तो इन दो के बीच में, क्योंकि ये 3 तो एक ही पॉइंट है ना, ये 3 कॉन्स्टिट्यूट एक ही पॉइंट कर रहे हैं, ये एक ही पॉइंट हमारा है, और ये 3 जो है ये भी एक ही पॉइंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इट डजंट मैटर 3 है, 1 है, 5 है, इन 3 को हम एक ही ले सकते हैं, और यहाँ 8 है, 6 है, 2 है, तो एक 8 और 5 के बीच में, मींस 8 यहां पर है, 5 यहां पर है, तो एक रजिस्टर इसके बीच में है, तो मैं एक रजिस्टर लिख लेता हूं R, 8 और 5 के बीच में। अब दूसरा देखिए आप, 6 और 3 के बीच में, 6 कहां पर है ये, और 3 कहां पर है ये, तो दूसरा एक रजिस्टर R। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 8 और 5 के बीच में ये 1, तो 8 और 5 के बीच में ये 1, 6 और 3 के बीच में ये, इसको हम 2 डबल क्रॉस करते हैं, 2 क्रॉसेस, सो इसमें 2 क्रॉस लगाएंगे। और कौन सा रहा, अब मेरा 3 और 2 के बीच में है, देखिए 3 और 2 ये हमारा पेंडिंग रहा, तो इसको मैं 3 क्रॉस लगाता हूं, तो यहां पर लिखकर, और एक रहा, कौन सा रहा, 1 और 2 के बीच में, तो 2 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 2 और 1, और इसको मैं 4, इसको 4। कितने रेजिस्टर्स टोटल आए, अच्छा इसमें कितने रेजिस्टर्स टोटल थे, 12, 4 4 वहां पर और कनेक्टिंग 4, यहां पर कितने आए, यहां पर देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 रह रहे हैं, कौन से, 1 and 8, ये वाला, तो ये वाला 5वां, ये वाला 1 2 3 4 5, तो 1 और 8 में और एक कनेक्ट करूंगा इसके साथ, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, so 1 and 8, so it has got 5, 1 2 3 4 5, और कौन सा रहा हमारा पेंडिंग, कौन सा रहा जो कनेक्ट कर रहा है इन दो को, so what about this 5 and 6, 5 and 6 तो आया नहीं अभी, 5 and 6 is also there, so we have 1 2 3 4 5 6, ये वाला रजिस्टर, तो एक और डालते हैं 1 2 3 4 5 6, देखिए कितने आ गए रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर 6 और 6 और 6 12। अच्छा ये पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे है, ये सभी पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल है, तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज सेम, it is not only equal but rather it is same, since these points and these points, all these points you can say they are same, and we have discussed why, due to symmetry and likewise। तो नेट रेजिस्टेंस हमारी कितनी होगी, अब सी 4 और इस पॉइंट के बीच में कितना है, R R R, तो कितना हो गया, इस पॉइंट के बीच में ये हो गया R/3, 3 पैरेलल में, उसके बाद R R R R R 1 2 3 4 5 6, तो कितनी रेजिस्टेंस होगी इस और इस पॉइंट के बीच में, R/6, उसके बाद ये वाला पॉइंट और 7, ये 7 मेरा, और यहां पर कितना हुआ फिर से R/3, R/3 एंड R/6, तो ये तीनों सीरीज में हो गए, एंड व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन 4 and 7, so the net resistance will be equal to R/3 plus R/3 plus R/6, और वो कितना हुआ 5/6R। So I would say the resistance value जो मेरा बॉडी डायगोनल का होता है that is always equal to 5R/6। किसी भी बॉडी डायगोनल में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 5R/6। आई होप यू गॉट इट। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे फेज डायगोनल, एक फेज डायगोनल लेके। सो आई विल रब दिस
So we were studying how to find the resistance between two edges in a configuration like this. That is a cube. So right now we discussed the resistance between the diagonal, this body diagonal, and we calculated it, and it came out to be 5/6 R. Considering that all these edges, the value of the resistance is R, all these 12 edges. And regarding the cube, we know, I will write here, body diagonals, we have 4 body diagonals, face diagonals, we have 12, and edges, we have 12. Now let's try to find out the resistance between two I would say the face diagonal right now. And later on, right now let's try to find out the resistance between this two points across one edge. So let's consider one edge. एक edge को हम लेंगे like 1 and 2 or 2 and 7 or 7 or 6, 6 and 3, any of these 12 edges, इनमें से कोई भी ले सकते हैं. उनमें से हम फाइंड करेंगे कि इसके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी. So let's say we are taking 1 and 2. So I would write 1 here, 2 here, or rather let's draw it here, 1 here and 2 here. Now let's see, 1 and 2, these are 2 points. There is a resistance that is directly connecting 1 to 2. एक रेजिस्टर सीधे ही 1 और 2 से कनेक्ट हो रहा है, जो हम सीधे ही ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैं इस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, और इसकी वैल्यू जो है वो R. तो ये वाला रेजिस्टर हमारा हो गया, दिस वन, इट इज डन. अब 1 और 2 पॉइंट्स को हम लेंगे, तो 1 से जब 2 की तरफ जाते हैं, एक्सेप्ट दिस पाथ, अब और वाले जितने भी पाथ्स हैं वो हम देखते हैं. तो 1 से 8 और 1 से 4, जब 1 से 2 की तरफ जाते हैं वाया दीज 2, तो ये सिमेट्रिकल है, चाहे 1 से 8 थ्रू 2 की तरफ जाए या 1 से 4 के थ्रू 2 की तरफ जाए. तो इससे हमें एक सिमेट्री पता चलती है, यानी कि 1 से जब 2 की तरफ जाते हैं तो या तो वाया 8 जा सकते हैं, वाया 4 जा सकते हैं, ये दो सिमेट्रिकल है, ये दो सिमेट्रिकल है. आप देख सकते हैं कैसे. सी 1 से 8 and 1 से 4, both these paths are symmetrical. इस पाथ के आगे जैसा पैटर्न है, इस पाथ के आगे भी वैसा ही पैटर्न है. So these two are symmetrical. Due to this symmetry, while we go from 1 to 2, due to this symmetry, these points are equipotential. इनका पोटेंशियल जो है वो सेम है ड्यू टू सिमेट्री. तो 4 और 8 को हम क्लब कर सकते हैं. अब देखिए 1 8 और 1 4, इन दो को तो 4 8 को हम क्लब कर सकते हैं, लेकिन 5 को नहीं कर सकते. 5 समवेयर एल्स. सो फ्रॉम 1 8 और 4, इसी तरीके से 2 से देखिए आप 7 एंड 3, जैसे कि 1 में 8 और 4 सिमेट्रिकल है, 2 में 7 और 3 सिमेट्रिकल है. सो आई वुड राइट इट समवेयर हियर. 1 से हम जाएंगे तो हम यहां देखेंगे कि 1 से हम 8 4 तक जाएंगे और 2 से 7 3 तक. सो अगर 1 से हम जाएं एंड वी विल राइट 4 एंड 8, ये एक ब्लॉक बनाएंगे. और कितने रजिस्टर हैं 1 से 8 1 से 4, एक एक रजिस्टर. सो लाइक दिस R, लाइक दिस R. इसी तरह 2 से हम जाएंगे 7 और 3, इन दो पॉइंट्स तक. तो 2 से हम जाएंगे 7 एंड 3 और ये एक ब्लॉक बनाएंगे. और रेजिस्टेंस कितने हैं, एक R और एक R. अब यहां पर देखिए 7 और 8, इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है. 7 और 8 इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है. तो 7 यहां पर है, 8 यहां पर है, क्योंकि 7 3 एक ही पोटेंशियल पर है, 4 8
एक ही पोटेंशियल पे 7 8 में एक है, तो हम ऐसे ही रजिस्टर ड्रॉ करेंगे। तो एक रजिस्टर ये वाला, एक यहाँ हम देखते हैं 3 और 4 में, तो 7 8 वाला हो गया, ये वाला हो गया, 3 एंड 4 ये वाला भी हो गया, इसको भी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। 3 एंड 4 हो गए। अब 8 और 4 दोनों में एक एक रजिस्टर आर आर जाकर 5 पे मिलता है। लाइकवाइज यहाँ पर 7 और 3 दोनों में एक एक रजिस्टर जाकर 6 पे मिलता है। तो 4 और 8 से एक एक रजिस्टर जाकर कहां मिलता है? 5 पे। तो यहां पर 5 होगा, ये दो रेजिस्टेंस। और 7 से 6, 3 से 6, तो यहां पर 6। एक रजिस्टर लाइक दिस, 1 लाइक दिस, दो रेजिस्टर्स। तो 5 पे आ गया, 6 पे आ गया। अब एक रजिस्टर 5 और 6 के बीच में, ये वाला। सो आई विल राइट लाइक दिस। हो गए। सो हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस आर देयर? 2 + 2 4, 2 + 2 4 हो गए 8, 9 10 11 12, सभी 12 रेजिस्टेंस कवर हो गए। अब इसका नेट निकालना है। सो वी विल अगेन रीड्रॉ इट। I would say 1, this is 2, R in parallel, so it is R by 2. R in parallel, so this is R by 2. ये R by R in parallel, ये भी R by 2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे R by 2। उसके बाद ऊपर वाली लिम जो जा रही है R parallel R by 2, R parallel R by 2, so I would say R by 2, यहाँ भी R by 2, और ऊपर वाला जो रहा ये R। अब यहां पर देख लें, इस वाले में R by 2, R by 2, R हो गया, और सीरीज में एक R, तो 2R हो गया। तो 2R इसके पैरेलल में हो गया। तो हम इसको फिर से रीड्रॉ करेंगे। तो मेरा आ गया 2R पैरेलल R by 2, दिस वन। ये कॉम्बिनेशन हो गया। और वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन। सो दिस कम्स आउट टू बी 2/5 R। आप इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2R इंटू R, दैट्स R स्क्वायर, ओवर 2R प्लस R by 2, सो दैट इज 5/2 R, और ये 2/5 R आ जाएगा। तो इन दो का तो 2/5 R आ गया, और प्लस उसमें करना है दिस प्लस दिस, तो R by 2 प्लस R by 2 इज R, इसको प्लस R करेंगे। वो कितना हुआ? 7/5 R। तो अपर लिम में मेरी पूरी, अब मैं बना सकता हूं इसको 1 2, और एक यहां से है, वो है 7/5 R। पैरेलल में हम इसको कर लेंगे 7/5 R इंटू दिस, 7/5 R प्लस दिस। तो कितना आएगा वो? 12। सो दिस विल कम आउट टू बी this multiplied by this, so this will come out to be 7/12 R। तो इससे मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस जो है एज के अक्रॉस कितनी होती है? 7/12 R। तो बॉडी के अक्रॉस 5/6 R, एज के अक्रॉस 7/12 R। दो चीजें हमने कर ली। The third one, that is phase diagonal. Phase diagonal is 1 and 3 या 2 and 4, or 1 and 5, or 8 and 4, or 8 and 6, 7 and 5. So इनमें से किसी भी फेस में, हर एक फेस में दो डायगोनल्स बन रहे हैं, फेस डायगोनल्स। तो किसी का भी हम कर सकते हैं। आप इसको घर में ट्राई करेंगे 1 and 3 को करके, एंड 1 और 3 से देखिए सिमेट्री, देखिए 1 से 8 और 4 जैसे जाएगा, 3 से वैसे ही 6, 1 से पहले ही 4 कॉमन पॉइंट है, एंड 2 इज अगेन कॉमन पॉइंट। 1 से 4, 4 से 3, 1 से 2, 2 से 3, ये तो कॉमन है। उसके बाद 1 से 8 और 3 से 6, ये अलग से जाएगा। फिर 5 and 7 वी कैन ड्रॉ, एंड लाइकवाइज यू विल ट्राई दिस एट योर होम। वी विल राइट नाउ, वी विल डायरेक्टली राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस। सो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट दिस रेजिस्टेंस इस फेज डायगोनल में, so phase diagonal, this will come out to be 3 or 4 R। तो हमने अभी तक एक बॉडी डायगोनल किया सबसे पहले,
फिर हमने एज किया और फेस डायगोनल आप खुद करेंगे। अब इस तीनों से मिलाकर हमारे पास रिलेशन क्या आया उसको हम यहां पर थोड़ा बनाएंगे। एक तो मेरा रहा एज वाला, यानी कि रेजिस्टेंस अलोंग एज, किसी भी एज, क्यूब इज ए सिमेट्रिकल फिगर, किसी भी एज के अलोंग। एक मेरा रेजिस्टेंस आया फेस डायगोनल, एक मेरा रेजिस्टेंस आया बॉडी डायगोनल। ये तीन चीजें आ गई। और ई की वैल्यू यानी कि एज के अलोंग वो हमने निकाला यहां पर, वो आया 7/12 आर। और फेस डायगोनल जो कि मैंने अभी आपसे कहा 3/4 आर। और बॉडी डायगोनल जो हमने निकाला है पहले ही, दैट इज 5/6 आर। अब इस चीज को याद रखने के लिए एक सिंपल सी, दे कॉल इट मोंटीज लॉ और मोंटीज ट्रिक, हाउ टू रिमेंबर दिस, मेमोराइज दिस। So I don't know whether that is a law actually, but that is a good way to remember this formula. और कैपेसिटर्स में फिर से ये रिपीट होगा in a different way, वहां भी हम वैसे ही इसको याद रखेंगे। Right now ये edge, phase diagonal and body diagonal, this is easy to remember, fine, ये sequence हमारी बनती है। But how to remember these three? Because we don't have this much of time in our exams, and we cannot spend so many minutes solving this problem, so we have to memorize it. But before memorizing we have to see how this is done, the actual concept इसके पीछे क्या है, कैसे किया जाता है। अब इसको memorize कैसे किया जाए? So there is a simple way, they do it like this. So if this is RE, this is R phase diagonal, and this is R body diagonal, so I would say this is R, R, R. तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। सो इट्स लाइक दिस 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7. I would again say 1 and 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is how it is remembered. पहले यहां से 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, and then from here 7. So this is how we memorize this. So with this we complete this finding out the resistance between 2 points in a cube, whether it is those 2 points they are the parts of one edge, or they constitute the body diagonal or the phase diagonal. तो इन तीन चीजों को कैसे निकाला जाता है, this is the way. Thanks.